गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कई दिनों के बाद एक और सेशन आया। ये लगा लेते हैं। गुड इवनिंग विनीत सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर। आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। Fine. कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? अभी ऐसा कुछ खास नहीं, थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया हूँ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक अभी चल रही है स्टॉक। वेरी गुड इवनिंग विनीत जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया विनीत जी, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। एलटी का सर ड्रीम रन हो गया है। जी बिल्कुल, पूरे मार्केट का ही ड्रीम रन हो गया हाँ हाँ। है। वो ऐसा लगता है मार्केट विनीत सर से परमिशन लेता है, उसके बाद ही भागता है। सो ट्रू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 9 o'clock का टाइम रखा था, 9:01 हो रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। सो हाय, वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ने देखा होगा किस तरह का एक ड्रीम रन मार्केट में चल रहा है। एंड कितना अमेजिंग मूव मार्केट में देखने को मिला। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ इट्स काइंड मार्केट जिसमें जनरली हम लोग को फॉल में इतना बड़ा यूफोरिया दिखता था, लेकिन इस बार हमको बाय के तरफ इतना बड़ा यूफोरिया दिख रहा है। कहाँ 19,000 के लेवल्स में ट्रेड हो रहा था और आज हम 21,500 को अप्रोच कर रहे हैं। सो इट हैज़ बीन एन एक्सेप्शनल रन। एंड बहुत सारे आप लोग के भी ऐसे होल्डिंग स्टॉक्स होंगे जो कि कई कई सालों से पड़े थे और अब उनमें आपको कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। कॉस्ट पे आ गए होंगे। बहुत लोगों की कैपिटल भी काफ़ी फ्री हो चुकी है। एंड जनरली ऐसे टाइम पे होता क्या है ना, कि लोगों का जो अट्रैक्शन होता है वो जनरली ट्रेडिंग की तरफ होता है। और ट्रेडिंग में स्पेशली जो अट्रैक्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ। फ्यूचर से भी ज़्यादा ट्रेड किया जाता है ऑप्शन को। और इसका रीज़न ये है कि ऑप्शंस कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा अफोर्डेबल लगते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगता है कि ऑप्शंस में हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। बिकॉज मे बी निफ्टी का ऑप्शन है, निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज 50 शेयर्स का 10 लाख से ऊपर का है। लेकिन जब आप ऑप्शन को परचेज करते हो और उसका प्रीमियम है से 10 रुपीज से 20 रुपीज, तो उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हार्डली कुछ हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में हो जाता है। और लगता है कि अगर हम उसको परचेज करें तो कहीं ना कहीं हम बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो ऑप्शंस आपको एक सुपर लेवरेज प्रोवाइड करता है। आप सेम इंस्ट्रूमेंट में सेम मूव का फायदा लेना चाहते हो एट अ वेरी वेरी स्मॉल कॉस्ट। आप उसके लिए बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उससे उस रिटर्न को मैच करना चाहते हो। तो इसी के वजह से क्या होता है कि ऑप्शन में अट्रैक्शन काफी बढ़ जाता है, लोग काफी अट्रैक्टेड है ऑप्शंस की तरफ। एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बट सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ आती है वो ये है कि जब हम ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबसे पहले। प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर स्किल होनी चाहिए। बट क्या ये सारी चीजें एनफ हैं? तो मेरा आंसर है नो। क्यों? क्योंकि आप नॉलेज ले लेते हो, आप स्किल डेवलप कर लेते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो रोल होता है, अल्टीमेटली जो गोल होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो जो रोल एंड गोल की स्टोरी है वो शुरू होती है इम्प्लीमेंटेशन से और खत्म होती है रिजल्ट में। तो अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में कहीं भी गलती होगी तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। अब ये जो आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है इसको अफेक्ट करता है आपका साइकोलॉजिकल, जो मार्केट में जो साइकोलॉजी होती है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मार्केट जब से 20,000 20,500 के ऊपर निकला है, आप देखोगे लोगों को दिख रहा है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा भाग चुका है। मार्केट हर हर कोई कहीं ना किसी लेवल पे मार्केट का टॉप खोजने में लगा हुआ है। एंड यही रीजन है कि कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स हमको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। कॉल राइटर्स जितने दिख रहे हैं उतने ही हम देखते जा रहे हैं कि वो ट्रैप होते चले जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है, लोग यहाँ पर पुट की बाइंग कर रहे हैं, कॉल को राइट कर रहे हैं। कॉल में प्रीमियम अच्छा मिल रहा है तो उनको लग रहा है ये हमको अच्छा कुशन देगा, लेकिन मार्केट का कोई एंड नहीं होता। मार्केट की कोई सीमा नहीं होती, मार्केट का कोई टॉप नहीं होता। वो जब तक चल रहा है वो हर दिन नया टॉप बना सकता है। और ये क्वाइट एविडेंटली हम देख रहे हैं कुछ दिनों से। तो ऐसे सिनेरियो में जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है आपका,
वो बेसिकली वैल्यूएशन, वैल्यू, इन सब चीजों को देख के, चार्ट को देख के, कहीं ना कहीं आरएसआई को देख के मोटिवेट हो जाता है। तो ये क्या होता है, आपको डिजायर्ड रिजल्ट तो छोड़िए, आपको ट्रैप कर जाता है। अब अगर आपके पास, आपको ये जो मैंने आपको बताया रोल से लेकर गोल तक और इम्प्लीमेंटेशन को स्मूदन आउट करना है, आपको इजी करना है, आपको उसमें एक्यूरेसी बढ़ानी है, आपको उसमें कन्विक्शन बढ़ानी है, तो उसके लिए हम एक सिस्टम हमने डेवलप किया है। हम ये सिस्टम अपने लिए तो काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, बट वो सिस्टम हम अपने एंड पे जो यूज करते थे वो हमारे ऑफलाइन एक्सेल शीट्स में बना हुआ था। अब हमने क्या किया है कि उसको ऑटोमेट कर दिया है, तो लाइव मार्केट में वो ऑटोमेशन के साथ चलता है, और ऑटोमेटिकली वो एवरी मतलब काफी छोटे इंटरवल पे, अराउंड आई थिंक 3 to 5 मिनट्स के इंटरवल पे वो डेटा को रीड करता है, और डेटा को रीड करके वो हमको ये बताता है कि हमें एक्चुअली अभी करना क्या चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर हम आज की इस जर्नी को शुरू करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, जैसे कि आप लोग में से बहुत लोग जानते हैं, आप लोग में से बहुत लोग यूज भी करते हैं। हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर टैब है, और इस टैब में ये सेक्शन बना है ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम, और इसके आगे न्यू लिखा है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हमने आपके साथ शेयर किया था अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन, एंड किस तरह का परफॉर्मेंस ये अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन दे रहा है, ये आप लोग सबने देखा ही है, एंड इट हैज बीन फैबुलस। मतलब इंट्राडे में भी कुछ कुछ स्टॉक्स ने हम लोग को 8-9% के रिटर्न्स जनरेट करके दिया, एंड ऑन एन एवरेज वी हैव बीन रिसीविंग एन एक्यूरेसी ऑफ मोर देन 98%। मतलब जो स्टॉक्स हमको बुलिश में एंट्री देते हैं, उसमें 98% स्टॉक्स में हमको 2% 3% का रिटर्न आ रहा है, वो भी इंट्राडे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे स्टॉक्स जो है एफएनओ सेगमेंट के हैं, यानी कि आपको सुपर लेवरेज के साथ आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, आप उसमें फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, आप उसमें ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली इस बार जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का, मैं वीकली एनालिसिस पोस्ट करूंगा बहुत जल्दी उसकी। इस बार जो हमारी वीकली स्टॉक सिलेक्शन हुई थी हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में, उसमें एक्सेप्शनल रिटर्न्स आए हैं। एक हफ्ते में 12-13%, 14% के रिटर्न्स आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो दो कैटेगरी में आते हैं, एक होता है बुलिश और एक होता है बेरिश। आज जिस तरह का मार्केट था, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एक स्टॉक का नाम बताइए जिस स्टॉक में आपने बेरिश ट्रेड लिया और आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपको लगेगा ऐसे मार्केट में कौन बेरिश। लेकिन हमारे स्टॉक सिलेक्शन ने आज के डेट में भी एक ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई किया था, एंड उसने नेगेटिव मूव दिया, और उसने उसमें भी रिटर्न जनरेट करके दिया। यही फायदा होता है जब आप एक सिस्टम के साथ जुड़ जाते हो, आप एक सिस्टम को यूज करते हो और एक सिस्टमैटिकली ट्रेड को लेते हो। हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत डिटेल में बताते हैं रूल्स एंड टूल्स के बारे में, जिसमें हमने क्लियरली आपको बताया है कि द ओनली वे टू रूल इज टू फॉलो द रूल्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है एक जनरल ट्रेडर के साथ, कि रूल्स हैं अनेक और याद करने के लिए आदमी है एक। तो इतने सारे रूल्स को एक जन एक टाइम पे कैसे याद करे, और उसके बाद अगर वो याद कर भी ले, तो लाइव मार्केट में उसको इंप्लीमेंट कैसे करे जब इतनी नॉइज है। हमें लगता है कि ये चलेगा, उस समय हमको दिखता है रिलायंस में कुछ हो गया, उस समय दिखता है बैंक निफ्टी में कुछ हो गया, एक ब्रेकआउट आ गया, एक वो ब्रेकआउट फॉल्स निकल गया, ये कॉल को खरीदे, उस पुट को खरीदे, क्या करें। तो ऐसे सिनेरियो में जब इतने सारी चीजें मार्केट में चल रही होती है, तो वो रूल्स एंड टूल्स जो हमने सीखे हैं, हमने समझे हैं, या कहीं ना कहीं हमने उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की है, वो उनको मार्केट में एक ही टाइम पे लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें से क्या, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका एक स्टेप आगे फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि जो भी रूल्स एंड टूल्स हम सीखते हैं, उन रूल्स के बेसिस पे हम एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, और वो जो सिस्टम होता है वो उन्हीं रूल्स को लेके बना हुआ होता है, और वो सिस्टम हमको बताता है कि देखो, अब ये हो रहा है मार्केट में तो आपको ये करना है, अभी ये हो रहा है मार्केट में तो आपको ये करना है। और वो जो सिस्टम हम बनाते हैं, उन सिस्टम में हम किसी एक रूल को नहीं लेते हैं, उसमें हम अनेकों रूल्स को यूज करके एक मल्टी कन्फर्मेशन के सिनेरियो को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, इसमें हमने इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने करके रिजल्ट निकाला है। ऑप्शंस के साथ एक बड़ी समस्या है, और वो ये है, स्टॉक होता है एक, ये जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स ले लेते हैं हम, एक निफ्टी। अब कहने को तो निफ्टी एक इंडेक्स है, उस एक इंडेक्स में एक मूव होता है, या तो ऊपर जाता है, नीचे आता है, या कंसोलिडेट करता है। लेकिन उस एक इंडेक्स के पीछे कितने सारे ऑप्शन हैं, और उन सारे ऑप्शंस की अलग अलग एक्सपायरीज हैं,
और फिर उन ऑप्शंस में कॉल भी है और उसमें पुट भी है, और फिर उन कॉल या पुट में आप या तो बाय करोगे या सेल करोगे या हेज बनाओगे। तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन ऑप्शंस विच अल्टीमेटली ट्रबल अ ट्रेडर ड्यूरिंग लाइव मार्केट व्हेन ही इज सराउंडेड बाय सो मेनी अनसर्टेनिटीज। आपको सारे रूल्स पता हैं, आपको सारे टूल्स पता हैं, आपको सारे हेजेस पता हैं, आपको 5 लेवल के एडजस्टमेंट्स मैंने बताए हैं वो पता है, बट अगर सही चीज ही आपने मिस कर दी तो क्या होता है कि ये सारा कुछ जो है बेमाना हो जाता है। तो इन सबको सही करके सही जगह पे आप एक साथ पहुंच जाओ, उसी कोशिश को हमने पूरा किया है हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन के, हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के सिस्टम के साथ। तो अब मैं आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। सो दिस इज द ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम, और इसके टैगलाइन में हमने लिखा है कि इसमें ये ऐसा सिस्टम है जो किसी भी तरह के डाउट्स आपके क्लियर करेगा। नीडलेस टू से, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमेशा इवॉल्व होता है, एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट। और आप लोग में से जो भी मेरे साथ लास्ट 1-2 साल से जुड़े हुए हैं वो देख भी रहे होंगे कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ, हम किस तरह से इंफॉर्मेशन के साथ, डेटा सिस्टम्स के साथ इवॉल्व होते चले जाते हैं। एक टाइम था जब सिर्फ आरएसआई के बेस पे ट्रेड किया जाता था, एमएससीडी पे होता था, और आज कितने कितने एडवांस लेवल के इंडिकेटर्स आ गए हैं, कितने। ये सब क्यों हो पाता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है डेटा फ्लो बढ़ फास्ट हो जाता है। डेटा पहले 10 मिनट पे आता था, आज 1 सेकंड पे आने लगा, कल मिली सेकंड पे आएगा। तो जब इस तरह का डेटा फ्लो आएगा तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को पहले पता चल जाएगा आपसे कि क्या हो रहा है, और अगर वो पहले पता चल जाएगा तो वो एक एज क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर उसका एक्सेस आपके पास हो और अगर आप उस स्पीड को मैच कर सको, जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस स्पीड के साथ डेटा सिस्टम्स बढ़ रहे हैं, तो आपको वो एज पहले मिल जाएगा। इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन एज इन योर ट्रेडिंग, क्योंकि जिसके पास वो एज है वो पहले उसको रीड करता है एंड पहले अपना ट्रेड ले पाता है। तो सेशन के एंड में मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा किस तरह से उसको किया जाता है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम क्या है हमारा, उसको देखते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। सो इट इज जस्ट अ बिगनिंग। ये जो हमारा स्टेप है इट इज जस्ट अ बिगनिंग, एंड इसमें बहुत कुछ होना बाकी है आगे। तो आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, वो सब इसके पार्ट हैं, एंड हम आप सबको लेके चलेंगे इसमें। ऑप्शंस यानी कि कॉल एंड पुट, ये तो हम सब जानते हैं, और यही हमको वो बताता है और दिखाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या? ऑप्शन ट्रेडिंग अट्रैक्ट्स ट्रेडर्स एट इट रिक्वायर्स अ स्मॉल कैपिटल एंड प्रोवाइड्स हाई लेवरेज, बट इट इज ऑल्सो वेरी, इट्स ऑल्सो अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और ये कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि एक निफ्टी में इतने स्ट्राइक्स, ऊपर से कॉल पुट, उसमें फिर इतनी सारी एक्सपायरीज, और फिर उसमें हम बाय करें सेल करें तो क्या क्या करना है, कैसे डिसाइड करें। दिस इज द रीजन वाई ट्रेडर्स स्ट्रगल टू मेक प्रॉफिट। और यही एक रीजन है कि आप सब कुछ समझते हो, सारे रूल्स एंड टूल्स, सारी नॉलेज आपके पास है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट आपको ट्रैप करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आज लाइव मार्केट की। आज मार्केट में आप लोग ने ट्रेड देखा होगा, लगभग मार्केट कंटिन्यूअसली 21,350 के पास कंसोलिडेट कर रहा था। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी अभी नो मैंस लैंड में है, और 21,200 से 21,356, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट ये नो मैंस लैंड का टेरिटरी था। एग्जैक्टली मार्केट हमारे ईसीजी का जो मंथली लेवल है सेकंड साइकिल का 21,356, उस पर रेजिस्टेंस ले रहा था, एंड उस पर वो स्ट्रगल करता रहा, उस पर रेजिस्टेंस लेता रहा, क्योंकि गैप अप के बाद वो उसके पास खुला। बट वो जो एरिया था वो सिर्फ इंट्राडे जोन था, आप वहां पर पोजिशनल ट्रेड या कोई स्विंग ट्रेड नहीं बना सकते थे, बिकॉज इट इज अ नो मैंस लैंड। जैसे ही मार्केट ने 21,350 को निकाला, आप देखोगे किस तरह का मूव आया, एक यूफोरिक मूव देखने को मिला। नाउ इसकी टाइमिंग को समझने की कोशिश करें। ऑप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, वो है टाइमिंग। अगर आपने ट्रेड लिया और आपके ट्रेड लेने के बाद मूव नहीं आया या 2 घंटे के बाद आया, और एक सिनेरियो है कि जिसमें आपके ट्रेड लेने के बाद ही मूव आया, दोनों के रिटर्न्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि थीटा का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो कि आपको हिट करता है। तो मूव जो है अगर आपके लेने के बाद तुरंत आ जाए, देन इट गिव्स यू द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अब इसमें जब हमने आज का मूव देखा तो हमने क्या देखा कि लगभग
230 240 के बाद जाके मोमेंटम स्टार्ट हुआ, जबकि ब्रेकआउट आ गया था, एक रीटेस्ट हुआ छोटा सा, एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। जनरली इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं, उनकी जो इंट्राडे पोजीशंस होती है 245 के बाद स्क्वायर ऑफ होनी शुरू हो जाती है। ये बात स्ट्रॉन्गर हैंड्स भी जानते हैं, ये बात जो लोग डेटा को रीड करते हैं वो डेटा में देख सकते हैं कि कितने लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है इंट्राडे के लिए। और माइंड यू, जो लोग इंट्राडे के लिए पोजीशन बनाते हैं उनको इंट्राडे में उसको स्क्वायर ऑफ करना है। सो दे नो कि दीज पीपल, दीज मेनी अमाउंट ऑफ ट्रेडर्स आर गोइंग टू स्क्वायर ऑफ देयर ट्रेड्स बाय द एंड ऑफ द डे। यानी कि अगर वो उन्होंने शॉर्ट किया था, मार्केट गैप अप से खुला और कहीं ना कहीं 21,350 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, तो उनको लग रहा था कि यहां पर रुक रहा है तो शायद यहां से टर्न कर जाए, एंड एज अ कॉमन साइकोलॉजी उनको ये लगा कि यहां पर उनको शॉर्ट करना चाहिए। तो जैसे कि मार्केट में लॉन्ग भी करते हैं, शॉर्ट भी करते हैं, तो जिन्होंने भी शॉर्ट किया था वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके थे, बिकॉज बिफोर दैट क्लोजिंग टाइम हमको ब्रेकआउट मिल चुका था 350 के ऊपर। नाउ जो स्मार्ट पीपल है उन्होंने क्या देखा कि ये जिन्होंने शॉर्ट किया है ये अपने पोजीशंस को कवर करेंगे। कवर करने के लिए उनको क्या करना होगा, उनको बायर बनना होगा, वो बाय करेंगे, तब उनकी शॉर्ट पोजीशंस कवर होंगी। अब उनको अगर बाय करना है तो उन्होंने बोला कि हम अभी बाय कर लेते। उन्होंने 2:30 बजे के बाद वॉल्यूम पंच किया मार्केट में, एंड प्राइस को इतना ऊपर लेके चले गए, और एक जगह पे ले जाने के बाद अब उन डे ट्रेडर्स को बोला अब बाय करो। और जब वो डे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय करने लगे, उन्होंने जो वॉल्यूम पंच बाय में किया था उन्होंने अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया। सो दिस इज हाउ स्मार्ट मनी इज एक्टिंग इन द मार्केट। वो उनके पास डेटा इस लेवल पे आ रहा है कि उनको पता है कि आज शॉर्ट कवरिंग में इतनी कवरिंग होगी, मैंडेटरी कवरिंग होगी, फ्राइडे भी है ऊपर से। तो अगर ये होना है उसके पहले अगर वो खुद बाय करके पोजीशन बना लें और प्राइस को ऊपर ले जाएं, तो डे ट्रेडर्स का लॉस और बढ़ जाएगा, और वो लॉस इनका प्रॉफिट होगा, और फिर जब वो सेल करेंगे ये बाय कर लेंगे, अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे। आप समझ रहे हो, दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट वर्क दैट स्मार्ट पीपल आर डूइंग इन द मार्केट। तो इन सारी चीजों को कैच कैसे करेंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड हमको भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मैं आप लोग को 2 वीडियो पहले बता भी रहा था, 40,000 लाइन्स का डेटा है ये सिर्फ, जो कि हर 3 से 5 मिनट में आता है। आप सोचो वो हर 3 से 5 मिनट में पूरा सिस्टम उन 40,000 लाइन्स को रीड करता है, और उसमें से डेटा निकाल के हम आपको दे रहे हैं। तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी हेवी सिस्टम, हमको अपने सर्वर्स अपग्रेड करने पड़े इस मंथ, एंड काफी कुछ हमको उसमें करना पड़ा ताकि इसको हम पॉसिबल कर सके, ला सके सबके साथ सामने। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है आप लोग को पता ही है। ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंजेस क्या होते हैं, व्हेन टू ट्रेड विच ऑप्शन। सबसे पहले इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ऑप्शन कहने को तो दो हैं, एक कॉल है और एक पुट है। हमको पता है एक होता है बुलिश सिनेरियो, एक होता है बेरिश सिनेरियो। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमको ये नहीं समझ में आता कि अभी हमको क्या ट्रेड करना है, हम कॉल में ट्रेड करें या हम पुट में ट्रेड करें। हम क्या देखें ऐसा कि हमको पता चल जाए कि हमें अभी किस तरफ का ट्रेड लेना है। यानी कि अगेन इट कम्स एंड बोरोस डाउन टू द सिंगल थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। हम लोग सब जानते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ट्रेंड का सिर्फ करंट टाइम फ्रेम में देखने से काम नहीं होता है, क्योंकि वो चेंज हो जाता है बहुत जल्दी एंड सिंक में आ जाता है अपने हायर टाइम फ्रेम के साथ। तो इसका मतलब हायर टाइम फ्रेम को भी देखना है, तो मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके लिए हमने आपके लिए आपके साथ ऑलरेडी अपना एक सिस्टम शेयर किया है, विच वी प्राउडली कॉल है सीसीटीवी। ये बिल्कुल एक सीसीटीवी की तरह फोरकास्ट कर देता है, इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर। आपको पहले बता देता है मूव आने की कि किधर का मूव आने वाला है। एंड आप लोग ने ये देख ही लिया है कि अगर आप ट्रेंड के साथ हो तो वो आपको क्या रिटर्न्स दे सकता है, एंड अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो कितनी ब्रूटली ट्रैप कर सकता है। 20,000 से लेकर आज 21,500 तक जिन लोगों ने भी मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले किया है, आपको पता है उनका क्या हुआ होगा। निकलने की जगह नहीं मिल रही है मार्केट में, इस तरह का क्रंच हो चुका है। प्रीमियम्स मिसमैच्ड हैं, आई नो, बट वो इसीलिए हैं बिकॉज बहुत ब्रूटली ट्रैप किया गया है। लोग कितना M2M भरेंगे, देयर इज अ लिमिट टू इट, बट हो रहा है, एंड द अदर्स, द स्मार्ट पीपल आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है सही टाइम पे कि आपको क्या ट्रेड करना है, आपको कॉल ट्रेड करना है या पुट ट्रेड करना है। ट्रेंड के सिंक में लेके ट्रेड करना है, बुलिश एंड बेरिश को समझ के हमको ट्रेड को हमेशा बनाना है।
दूसरा चैलेंज क्या आता है कि भाई हमको ये समझ में आ गया कि हमको कॉल में ट्रेड लेना है या पुट में ट्रेड लेना है, लेकिन उसके साथ अब हम उस ऑप्शन को बाय करें या उस ऑप्शन को सेल करें। यहां पर हम ऑप्शन बायर की तरह एक्ट करें या ऑप्शन सेलर की तरह एक्ट करें। बुलिश एंड बेरिश सिनेरियो तो बहुत जरूरी है, बहुत एविडेंट है हमको देखना। ट्रेंड हमने समझ ही लिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। हमारे पास सीसीटीवी इंडिकेटर है, वो हमको बता देता है कि ट्रेंड क्या है, वो भी मल्टी टाइम फ्रेम के साथ। यानी कि इमोशनलेस ट्रेड हमको वो बना के दे देता है। लेकिन इमोशनलेस ट्रेड तो बन गया, उसके साथ हमको ये तो पता चलना चाहिए कि हमें ऑप्शन को बाय करके ट्रेड बनाना है या ऑप्शन को सेल करके ट्रेड बनाना है। उसके कई क्राइटेरियाज होते हैं, कई कंडीशंस होते हैं, एंड अगेन आई वुड रिपीट, उसके भी अपने रूल्स होते हैं। सिर्फ ये बुलिश एंड बेरिश को देख के नहीं हो। बुलिश एंड बेरिश एक कांस्टेंट फिनोमिनन है, कांस्टेंट फिल्टर है जो कि हम मार्केट में यूज करते हैं अपने एनालिसिस के लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ काफी है? आंसर है अ बिग नो। एंड यही एक रीजन है जिसकी वजह से 90% लोग ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बुलिश एंड बेरिश पे फोकस रखते हैं। इट इज देयर इज मोर टू इट। तो उसके बाद हमारे पास चैलेंज क्या आता है? चलो, कॉल इनपुट तो हमने देख लिया, कॉल बाय करें पुट बाय करें क्या बाय करें वो तो हम समझ गए। लेकिन अब उसमें भी फिर एक प्रॉब्लम है कि एटीएम को बाय करें, आईटीएम को बाय करें या ओटीएम को बाय करें। कोई बोलेगा मेरे से हैंडल नहीं होता, मैं ओटीएम को करता हूँ, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। कोई बोलता है कि नहीं, मेरे को तो एटीएम की स्पीड सबसे अच्छी लगती है, मैं तो इसी को लूंगा। मैं सेल करूंगा तो इसी को सेल करूंगा। मैं सेल करूंगा तो ओटीएम सेल करूंगा, मेरे को इसमें सिक्योरिटी ज्यादा लगती है। मेरे को पता है मार्केट बेरिश है, मेरे को पता है मार्केट बुलिश है, ये मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं। लेकिन अगर आपकी पकड़ इस पे नहीं है कि कब कौन से टाइम पे आपको आईटीएम में ट्रेड करना है, कब आपको ओटीएम में ट्रेड करना है, कब आपको एटीएम में ट्रेड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस लेग में कौन सा यूज करना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इन चीजों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक सिस्टम ऐसा जो आपके इन सारे क्वेरीज को सॉल्व करके देगा, और वो भी कब? लाइव मार्केट में, और डायनेमिकली अपडेट होगा मार्केट के चेंजेस के साथ साथ। चलो और एक चैलेंज देख लेते हैं। एक और चैलेंज जो आता है ऑप्शन ट्रेडिंग का, और कई लोग तो इतना सोचते भी नहीं है कि विच डिग्री ऑफ ट्रेड टू डू, कि आपको यहां पर एक एग्रेसिव ट्रेड लेना है या एक कंजर्वेटिव ट्रेड लेना है। ये जानना बहुत जरूरी है ऑप्शन में। अगर सपोज करिए मार्केट साइडवेज है और आप वहां पर ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड बना लेते हो, आप पूरे दिन बैठे रहो, आपका प्रीमियम इरोड हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको लॉस हो जाएगा। मार्केट गिरा नहीं, आप बुलिश थे, आपका जो एनालिसिस था मार्केट बुलिश होगा, मार्केट गिरा नहीं, मार्केट बुलिश ही था, लेकिन वो साइडवेज में बुलिश था। तो क्या होगा ऐसे सिनेरियो में? आपने तो बना लिया एग्रेसिव हेज, बाय करके बैठ गए कॉल को, लेकिन क्या होगा? एंड ऑफ द डे तक आपको मिलेगा सिर्फ लॉस। तो आप बोलोगे मार्केट गिरा नहीं फिर भी लॉस हो गया, ये तो अच्छा है, ये कि ऐसे कैसे हो सकता है? अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब आपको ये पहले पता होगा इस सिस्टम से कि अब इस गिवन सिनेरियो में मेरे को एग्रेसिव ट्रेड लेना है या कंजर्वेटिव ट्रेड लेना है। देखिए, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन दो सिनेरियोज के पीछे भागते हैं कि बेरिश देख लो या बुलिश देख लो, मार्केट बेरिश है या बुलिश है। अब अगर मार्केट, चलो यहां पर मैं लिखता हूं, अब मान लेते हैं कि मार्केट बुलिश है, तो बुलिश सिनेरियो में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप यहां पर सी को बाय कर सकते हो, ठीक है। आप यहां पर पी को शॉर्ट कर सकते हो, कर सकते हो। आप यहां पर फ्यूचर को बाय कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सी को बाय करने में हमारे पास ऑप्शन क्या है? आप आईटीएम को बाय कर सकते हो, आप एटीएम को बाय कर सकते हो, या फिर आप ओटीएम को भी बाय कर सकते हो। तो अब बुलिश सिनेरियो में आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ गए, इसमें आप क्या करोगे, कब करोगे और कब तक करोगे, बहुत जरूरी है जानना। सपोज करो कि आपने एक बुलिश ट्रेड बनाया कॉल बाय करके, और उसमें आप उसको राइड ही करते चले गए, लेकिन जो प्राइस था वो इनिशियली तो उसने अच्छा मूव दिया, लेकिन उसके बाद ऐसे हो गया। ये इसमें जो आपको प्रॉफिट आया था ना, वो प्रॉफिट भी यहाँ निकल जाएगा। और उसके बाद प्राइस अगर थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ेगा तो आपको माइन्यूट सा प्रॉफिट होगा, या शायद वो भी ना हो। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर तो गया, ये जो कंसोलिडेशन करने लगा ना, इसमें ये बढ़ा हुआ प्रीमियम फिर से एडजस्ट हो जाएगा, थीटा डीके में निकल जाएगा। ऐसा होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि यहां आपको ये नहीं पता था कि जो एग्रेशन यहां थी वो अब नहीं है। तो इस पीरियड का ट्रेड अलग था और इस पीरियड का ट्रेड अलग होगा, जबकि दोनों सिनेरियो में आपका जो ट्रेंड एनालिसिस है वो बुलिश ही बता रहा है।
आप समझ रहे हो? तो एक ही सिनेरियो में, बुलिश सिनेरियो में भी अलग अलग सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं और उनके हिसाब से आपके ट्रेड्स अलग अलग होंगे। अब कौन बताएगा कि ट्रेड कौन सा करना है? यहाँ कोई टिप्स प्रोवाइडर तो है नहीं, ना हम उसमें विश्वास रखते हैं, ना हमने दी है, ना कभी देंगे। लेकिन हाँ, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को सिस्टम के साथ शेयर करते हैं कि हम इसको फॉलो करते हैं भाई, हमको रिटर्न अच्छा देता है, हमको ये कन्विक्शन देता है, हमारे काफी सारी चीजों को ये सॉल्व कर देता है। कभी कभी हम बायस हो जाते हैं अगर मार्केट में, लाइव मार्केट के समय, तो ये हमको करेक्ट भी कर देता है और हमको पता है, हमको इस पे कॉन्फिडेंस है कि अगर ये बोल रहा है तो वो वही होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में अंदर की इंफॉर्मेशन को और डेटा को रीड करके मल्टी कन्फर्मेशंस लेके हमको बता रहा है। तो कहीं ना कहीं यह एक तरह का करेक्टिव मेजर भी बना देता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कब ट्रेड कंजर्वेटिव बनाना है, कब एग्रेसिव बनाना है, और सबसे जरूरी उसको कब तक के लिए आपको होल्ड करना और कब उसको चेंज करना। तो वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम। अब हमारा जो सिस्टम है वो आपको क्या देता है? वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम विच टेल्स यू, सबसे पहले, कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, ट्रेंड क्या है मतलब क्या वो बुलिश है, अगेन आई एम कमिंग टू दिस, या वो बेरिश है। अब बुलिश एंड बेरिश ट्रेंड हम चार्ट पे देखते हैं, हम सीसीटीवी पे देखते हैं, लेकिन लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं आपको, कि हमको चार्ट के अनुसार तो ट्रेंड का पता चल गया, लेकिन चार्ट के अनुसार भी जो ट्रेंड चल रहा, और वो भी हमको मूव शुरू होने के पहले पता चल गया, जब यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, हमको यहाँ पर हमारा सीसीटीवी बता देता है ऊपर में कि ट्रेंड हो गया है बुलिश। अब हमारे यहाँ पर सीसीटीवी ने में तो हमको बता दिया कि ट्रेंड हो गया बुलिश, और ट्रेंड चलने भी लगा बुलिश। लेकिन आपने कभी सोचा है ये ट्रेंड जब चलेगा तो इसके चलने के पीछे किसी का तो फायदा होगा ना, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। और अगर किसी का फायदा होगा तो वो कैसे होगा? अगर कोई यहाँ पर पोजीशंस बनाएगा, और अगर कोई यहाँ पोजीशंस बनाएगा, उस पोजीशन को हमारा सिस्टम रीड करके आपको बताएगा, और यहां से आपको मिलेगा मल्टी कंफर्मेशन। यानी कि आपको सीसीटीवी ने बता दिया ट्रेंड के बारे में, उसके साथ आपको डेटा ने भी बता दिया। और कौन से डेटा ने? एग्जैक्टली उस डेटा ने जिसको आप ट्रेड करने वाले हो, यानी कि ऑप्शन के डेटा ने। ऑप्शन के डेटा ने आपको बता दिया कि जो स्मार्ट मनी है उसका इंटरेस्ट अभी बाय की तरफ है या सेल की तरफ है। तो आपको पता चल गया कि ट्रेंड क्या है। अब आता है नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अंडररेटेड सब्जेक्ट, जिसको मैं कहता हूं टाइप ऑफ ट्रेंड। तो टाइप ऑफ ट्रेंड क्या होता है? टाइप ऑफ ट्रेंड ये होता है जो आपको ये बताता है कि आपको एग्रेसिव हेज बनाना है या कंजर्वेटिव हेज बनाना है। ट्रेंड कितना बुलिश है, यहां तो आपको ये पता चलेगा ना बुलिश है या बेरिश है सीसीटीवी में। लेकिन जब हम ट्रेड करने आएंगे, अगर हमको वहां पर ये नहीं पता चला कि ये अभी एक एग्रेसिव बुलिशनेस है या कंजर्वेटिव बुलिशनेस है, प्राइस एकदम यहां से भागेगा या रुक रुक के भागेगा, पता होना चाहिए ना अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो। और अगर आपको ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए जो आपको ये बताए कि ट्रेंड बुलिश है और उसके साथ एग्रेसिवली बुलिश है, तो वहां पर आप जो ट्रेड लोगे वो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स देगा। वैसे सिनेरियो में अगर आपने कोई कंजर्वेटिव ट्रेड बना लिया तो आप बाद में बोलोगे अरे मार्केट तो इतना भाग गया लेकिन मेरे को तो 20 पॉइंट ही मिला। ऐसा नहीं होगा आगे से। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम आपको बता देगा कि देखो ट्रेंड बुलिश है, और बुलिशनेस में भी ये कौन से रैंक पे है, और उस रैंक के हिसाब से आप अपने ट्रेड को बनाओ। क्लियर है? अब योर एक्शन प्लान, यानी कि आपने ट्रेंड को समझ लिया, बुलिश बेरिश, आपने टाइप ऑफ ट्रेंड को समझ लिया, एग्रेसिव कंजर्वेटिव। लेकिन बॉस लाइव मार्केट में सब कुछ देखने के बाद भी क्या होता है ना, हमको उस समय ये समझ नहीं आता कि एग्रेसिव हेज में कौन सा हेज बनाए या कंजर्वेटिव ट्रेड लेना है तो क्या बाय करें, क्या सेल करें, क्या करना क्या है। इट इज ऑल अबाउट योर एक्शन जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, एंड ये हमारा सिस्टम आपको बताएगा कि आपको अब यहां पर करना क्या है। क्लियर है? आइडियल ट्रेड इन द गिवन सिनेरियो। अब ऐसे सिनेरियो में आइडियल ट्रेड क्या होना चाहिए? ट्रेड इन द सेंस क्या होना चाहिए मतलब आपको वहां पर ऑप्शन का बायर बनना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन का सेलर बनना है, आपको वहां पर
कॉल बाय करनी है या पुट को शॉर्ट करना है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक सेम बुलिश सिनेरियो में आप कॉल बाय करके भी ट्रेड कर सकते हो, आप पुट सेल करके भी ट्रेड को बना सकते हो, अलग अलग तरह के हेजेस आप डिजाइन कर सकते हो। तो आपको अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से किस तरह का ट्रेड बनाना है, वही कॉल और पुट है, लेकिन उसको किस तरह से अप्रोच करना है ये आपको हमारा सिस्टम बताएगा। अब आ जाती है सबसे बड़ा इशू वाला बात, और वो होता है स्ट्राइक सिलेक्शन। कि बॉस मैंने तो देख लिया बुलिश है, मेरे को पता चल गया एग्रेसिव है, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं बायर बनूंगा, मैं कॉल को बाय करूंगा। अब मैं कौन सी स्ट्राइक को बाय करूं? और मैं आपको बताऊं, अगर इस स्टेप पे आप गलत हो गए तो आपका बाकी सब किया धराया सब जीरो हो जाता है। अगेन वही होता है, मार्केट तो 100 पॉइंट बढ़ गया, मेरे को तो 15 ही पॉइंट मिला। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्यों? क्योंकि स्ट्राइक सिलेक्शन में मिस्टेक थी। तो आप समझ रहे हो, ऑप्शन इज नॉट ओनली कॉल एंड पुट जो कि बोला जाता है, कितने सारे स्टेजेस हैं उसमें, और आप किसी भी एक स्टेज पे गलती करोगे ना तो आपका रिजल्ट क्या होगा। और अगर आपने इन सारे स्टेजेस को टिक लगा लिया, इन सिंक आप आ गए, तो आपका काम हो गया। आप लोग में से बहुत लोग मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब आप ट्रेड को देखते हो तो आपका प्रोसेस क्या होता है, आप पहले क्या देखते हो, उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद क्या करते हो, फाइनली एग्जीक्यूट करने तक क्या करते हो, एग्जीक्यूट करने के बाद आप क्या फॉलो करते हो। तो ये वो सिस्टम है जो इन सारी चीजों को, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग के संदर्भ में बता रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो तो इन सारे स्टेजेस से आपको निकलना पड़ता है। मैंने आपको बार बार हमेशा एक चीज कहा है कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेड करना है, ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक कोई भी ट्रेड लेने के पहले एक डेफिनेट ट्रेड प्लान रेडी, और ये ट्रेड प्लान आपके पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ताकि जब मार्केट में मूव आए तो वो आपको मोटिवेट ना करे। आपके पास पहले से ये लिखा होना चाहिए कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो मेरे को ये एग्जीक्यूट करना है, अगर ऐसा हुआ तो मेरे को ये करना। तो होगा क्या, अगर मार्केट में कोई मूव आता है, आपके विपरीत आए, आपके पक्ष में आए, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट उस समय मार्केट आपके साइकोलॉजी के साथ प्ले नहीं कर पाएगा। आपको पता होगा कि देखो ये मूव आया है और मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूं, मेरे को अभी ये करना है। क्लियर है? हमेशा याद रखिए, जब आप एक रेस में दौड़ते हो आपके पास लक्ष्य पता होता है, आप दौड़ते ही नहीं रहते जाते हो। एक टारगेट होता है, एक एंड लाइन होती है, एक फिनिशिंग लाइन होती है। सिमिलरली आपका जो ट्रेड प्लान होता है उसमें आपको प्लान करना चाहिए कि मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूं, अब इसमें आगे क्या, अगर मेरे हिसाब से चला तो मेरे को क्या करना है, कहां पर कहां तक का देखना है, अगर कहाँ रुक सकता है, कहां पर वो अपने एग्रेसिवनेस को कम कर सकता है, कहाँ एग्रेसिव बुलिशनेस कंजर्वेटिव बुलिशनेस बन जाएगी, ताकि आप अपने ट्रेड को उस हिसाब से कैरी कर सको। अगर आप सोचोगे कि मैंने एक ट्रेड ले लिया, मैं उसको लेके बैठा रहूं, तो मैं आपको बता रहा हूँ बॉस, ये मार्केट इतना भी काइंड नहीं है कि अगर आप एक ट्रेड को लेके भूल जाओगे, बैठे रहोगे, तो वो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स देगा, नहीं देगा। वो चलेगा उसमें, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक इंपल्स वेव आती है, करेक्टिव वेव आती है, फिर एक इंपल्स वेव आती है, करेक्टिव वेव आती है। तो ये जो इंपल्स और करेक्टिव वेव होती है, ये करेक्टिव वेव क्या होगा, आपके इंपल्स वेव का जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा खा जाएगा ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी ये इंपल्स वेव आ रही है तो आपको ये पता है, अगर आपने यहाँ एंट्री किया है, आपको ये देखना है कि ये कहां तक जा रहा है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ एग्रेशन खत्म हो रहा है। अगेन आई एम कमिंग टू दिस, कहाँ एग्रेशन खत्म हो रहा है। जहां एग्रेशन खत्म हो रहा है वहां पर आपको अपने ट्रेड को भी मॉडिफाई करके कंजर्वेशन में आना होगा, कंजर्वेटिव एज बनाना होगा। फिर एक बार मार्केट में ये डिप आ गया या मार्केट यहाँ पर कूल ऑफ हुआ और उसके बाद आपको लगता है ये रिज्यूम कर रहा है, आपको वापस से एग्रेसिव एज बनाना है, स्पेशली स्टॉप के बाद। दिस इज हाउ यू प्लान योर ट्रेड, दिस इज हाउ द ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी इज कैरी फॉरवर्ड। यानी कि देर आर स्टेप्स, आप समझ रहे होगे कि पहले एक कंजर्वेटिव सिनेरियो होता है जो कि एक कंसोलिडेशन का सिनेरियो होता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट सिनेरियो होता है जो कि 50-50 का सिनेरियो होता है, उसके बाद एक एग्रेसिव बुल रन का सिनेरियो या बेयर रन, यानी कि मैं कह सकता हूँ एक एग्रेसिव ट्रेंड का सिनेरियो होता है जिसमें हम एक एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं। उसके बाद फिर प्राइस रुक के फिर कूल ऑफ होता है या ट्रेंड चेंज करता है। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड। तो आपको ये यही बताएगा कहाँ से शुरू हो रहा है, कब वो कंजर्वेटिव है, कब ब्रेकआउट आ रहा है, कब एग्रेसिव ट्रेंड पकड़ रहा है, कब वो एग्रेसिव ट्रेंड मेच्योर हो रहा है, एग्रेसिव ट्रेंड मेच्योर होने के बाद क्या वो कूल ऑफ हो रहा है या ट्रेंड रिवर्स कर रहा है।
आई एम टेलिंग यू, अगर वो रिवर्स करेगा तो ये सिस्टम आपको बता देगा ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट मनीज ट्रेड, क्योंकि स्मार्ट मनी जब पैसा डालता है उसकी एक्टिविटी को हमारा सिस्टम रीड करता है। देखिए जैसे जैसे आप लोग यूज करोगे, मैं इतना क्लियरली इतनी क्लैरिटी से इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ बुलेट्स लिखे हैं, लेकिन इतनी क्लैरिटी इसलिए है क्योंकि मैं यूज करता हूं, तो मैं उसको उस कॉन्सेप्ट, उस साइकोलॉजी के साथ रीड करता हूं। मैंने उसको उस साइकोलॉजी से बनाया है सबसे पहले। जब आप उसको बनाते हो और उसको प्रॉपरली रीड कर पाते हो, तब आप उसका बेस्ट यूज ले पाते हो। Today's session is going to act as a tutorial video also for all those who are going to use this system in future. आप लोग के लिए ये वीडियो अवेलेबल हम करा देंगे ताकि आप इसको आगे भी देख सको, और ये आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि इस सिस्टम को यूज कैसे करना है। जितना सिंपल मैं कर सकता था, मैंने उतना सिंपल इस सिस्टम को बनाने की कोशिश की है, एंड काफी क्लियर ये आपको सिग्नल्स देता है। नाउ फाइनली, टाइप ऑफ ट्रेड। तो टाइप ऑफ ट्रेड क्या हो सकता है? एक हो सकता है इंट्राडे ट्रेड और एक हो सकता है पोजिशनल ट्रेड। अब ऑप्शन में पोजीशन यानी कि थीटा का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस वुड रिक्वायर एग्रेशन। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, कंजर्वेटिव में भी तो पोजिशनल बनता है, लेकिन वो कब बनता है और वो किस तरह का बनता है वो आप लोग को समझना पड़ेगा, और उसमें आपको किस स्ट्राइक पे ध्यान रखना है, किस स्ट्राइक को यूज करना है वो आपको समझना पड़ेगा। और वो सारी चीजें हमारा सिस्टम आपको एक, आप कह सकते हो, प्लेट में सजा के देता है। आपकी स्क्रीन पे वो रहेगा एंड वो डायनेमिकली मार्केट में अपडेट होता रहेगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो एज आई से, द एंटायर एफर्ट जो हमने लगाया है इसके पीछे, इट इज अबाउट कि ऑप्शन ट्रेडिंग को इजी से इजीएस्ट कैसे बनाया जा सकता है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको इतना कंफर्ट आ जाएगा कि शायद इसके बाद आप और कुछ ना करो, क्योंकि आपको यहाँ पर ए टू जी ऑप्शन का सब कुछ मिल जाएगा बिना किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी। वो थीटा, गामा और वो सब भूल जाइए, नथिंग इज रिक्वायर्ड। आपको पता है क्या करना है, कौन सा ट्रेड लेना है, किस तरह का लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेने के बाद कब तक होल्ड करना है, कहाँ बुक करना है, कहाँ चेंज करना है। चेंज इन द सेंस एग्रेसिव से कंजर्वेटिव बनाना है या बुलिश से बेरिश बनाना है, वो भी बताएगा। फिर बेरिश में कंजर्वेटिव बनाना है या एग्रेसिव बनाना है, एवरीथिंग। नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने इस सिस्टम में यूज किए हैं उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, और ये आगे भी आप लोग को हो सकता है सुनने की जरूरत पड़े जब आप इस सिस्टम को यूज करोगे। सो यू में रेफर दिस वीडियो अगेन, इट वुड बी अवेलेबल फ्रीली ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो आप उसको वहां देख सकते हो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड पायलट, दूसरा है स्विच, एंड तीसरा है वैल्यू। अब इन तीनों का मतलब क्या है? सबसे पहले पायलट, मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने वो किया है। और आप एक चीज देख रहे हो, हर एक स्लाइड में ये पार्ट कॉमन है, दिस इज कॉल्ड बुलिश एंड बेरिश मीटर। और ये बुलिश एंड बेरिश मीटर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको इसका पता होना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमको इसकी क्लैरिटी नहीं होगी तो हम आगे ट्रेड कैसे करेंगे? और बुलिश और बेरिश का मतलब क्या? द ओनली थिंग एंड दैट इज ट्रेंड। तो सीसीटीवी से चार्ट का ट्रेंड पता चला, लेकिन ये सिस्टम आपको डेटा का ट्रेंड बताएगा, और ये डायनामिकली बताएगा, मतलब उसका एग्रेशन भी बताएगा। सिर्फ ये नहीं कि बुलिश है, कितना बुलिश है। तो पायलट जो है, इट विल डिफाइन द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट एज ऑफ नाउ। यानी कि हमारा जो मार्केट है, जो वैल्यू लाइन होगी हमारी, अगर हमारा मार्केट पायलट के ऊपर चल रहा है, हमारी पायलट लाइन के ऊपर चल रहा है, देन दिस मीन्स दैट द मार्केट इज बुलिश। अगर हमारा जो मार्केट है, सपोज ये मेरी पायलट की लाइन है, और मार्केट की लाइन जो है हमारी वो इस तरह से नीचे आ जाती है, वैल्यू की लाइन जो है वो हमारी ग्रीन से डिनोट होती है, पायलट की लाइन ब्लू से डिनोट होती है। तो ये जो हमारी पायलट की लाइन है अगर ऊपर चली जाती है एंड वैल्यू की लाइन नीचे आ जाती है, तो ऐसे सिनेरियो में मार्केट जो है वो बेरिश हो जाता है। क्लियर है? अब आ जाती है बात इसकी, वो है स्विच। नाउ व्हाट इज अ स्विच? तो इसको ध्यान से समझिए। जनरली जो ट्रेंड होता है वो परसिस्ट करता है, क्योंकि ट्रेंड डेली डेली अप डाउन नहीं होता है।
लेकिन प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं इंट्राडे बेसिस पे कह लीजिए या वीकली बेसिस पे कह लीजिए, उसमें आपको स्विंग्स मिल सकते हैं। तो ये स्विंग्स जो मिलते हैं, इसको हम फिल्टर करते हैं अपने स्विच के थ्रू। यानी हमारा जो स्विच फिल्टर है वो आपको ये बताता है कि अगर मार्केट में हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू स्विच के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ एग्रेशन इन द प्राइस। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यू है वो स्विच के नीचे आने लगे, बट इट इज स्टिल अबव द पायलट, इट मींस दैट द अभी भी बुलिश है, बट इट हैज लॉस्ट हिज एग्रेशन। तो आप समझ रहे हो, प्राइस में जो एग्रेशन फैक्टर है उसको समझना बहुत जरूरी होता है जब आप ऑप्शन को ट्रेड करते हो। एंड आपको कोई शायद ही मिलेगा जो इस बारे में डिस्कस भी करता है कि बुलिश है तो बुलिशनेस में एग्रेशन है कि नहीं। अब लोग अगर उस बारे में सोचेंगे ही नहीं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो यू हैव टू फर्स्ट थिंक द रोल ऑफ एग्रेशन व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। अगर ट्रेड में एग्रेशन है तो ऑप्शन आपको रिवॉर्ड देगा। कौन सा ऑप्शन? डायरेक्शनल ऑप्शन। अगर एग्रेशन नहीं है तो आपको नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन या नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स जो हैं वो आपको प्रॉफिट देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो एनालिसिस हमेशा बॉइल डाउन होता था बुलिश एंड बेरिश से, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फिल्टर आ गया, एंड दैट इज द एग्रेशन फिल्टर क्रिएटेड बाय द स्विच। दिस विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल गोइंग फॉरवर्ड। दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो मैं फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहा हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आज तक मैंने कहीं इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि अगर आप इस एग्रेशन को रीड करना सीख गए ना, आप कभी गलत ही नहीं होगे ऑप्शन में, और उसके साथ आप सही स्ट्राइक पे पहुंच गए। तो चलिए, बाकी हम हैं आपके साथ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स को तो पूरा हेल्प मिलेगा। बाकी हमारे डेटा सब्सक्राइबर्स जो इसको यूज करेंगे उनके साथ भी उनकी क्वेरीज हम लेते रहेंगे टाइम एंड अगेन। तो देर आर थ्री थिंग्स, इनको आप याद रखिएगा: पायलट, स्विच एंड वैल्यू। नाउ ऑप्शन ट्रेडिंग मेड इजी जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारा जो सिस्टम है वो कैसे कैसे मैंने आपको क्या बताया था? टाइप ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड कौन सा करना है ये भी सिस्टम आपको बताएगा। सिस्टम ट्रेंड को पहचानेगा, एग्रेशन को पहचानेगा, अकॉर्डिंगली आपको बताएगा कि आपको अभी इस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या ट्रेड करना चाहिए। क्लियर है? आपको ऑप्शन में बाय का ट्रेड बनाना है, आपसे ऑप्शन में सेल का ट्रेड बनाना है, आपको बताएगा। आपको स्ट्राइडल बनाना है, आपको स्ट्रैंगल बनाना है, आपको बताएगा। यानी कि आपको कब नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स लेने हैं आपको हमारा सिस्टम बता देगा, कब आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेने हैं आपको हमारा सिस्टम बता देगा। अगर हमारे सिस्टम में आपको एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग का सिग्नल मिले, दैट मींस यू हैव टू बी एन ऑप्शन बायर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर हमारा सिस्टम आपको बोल रहा है कि आपको ऑप्शन सेलर बनना है, तो उसमें भी हमने दो फिल्टर्स यूज किए हैं। एक है साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलिंग, और एक है ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन सेलिंग। अब आप बोलोगे ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन सेलिंग क्यों करना? अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो ऑप्शन बाय करेंगे। लेकिन अगर उसका एग्रेशन फैक्टर थोड़ा कम हुआ तो आप बाय करके भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ऐसे टाइम पे आपको ऑप्शन सेल करके ही प्रॉफिट कमाना होगा। तो इसके अलग अलग फिल्टर्स हैं, जो साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेल करवाएगा, और एक जो कि माइल्ड ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन सेल करवाएगा। लेकिन अगर एक एवरेज ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो आपको ऑप्शन बाय करवाएगा, और अगर एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग रहा तो आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में ही बताएगा। क्लियर है? तो अब आप समझ रहे होगे कि ये इसमें कितना कुछ है। इट इज नॉट ओनली अबाउट ऑप्शंस, मतलब इसमें इतने सारे फिल्टर्स यूज किए गए हैं, इतने सारे डॉट्स कनेक्ट किए गए हैं, जो कि अगर मैं आप लोग को सिर्फ पढ़ा देता, सिखा देता, तो आप लोग में से कई लोगों को काफी टाइम लग जाता इस रिजल्ट तक पहुंचने में। तो हमारी कोशिश थी कि हम इसको आप लोग तक लेके आए, ताकि आप लोग का भी जो लर्निंग कर्व है छोटा हो जाए, आप लोग इसको फ्रीली एक्सेस कर सको, और इससे आप अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो ट्रेडिंग में, सही होने के बाद भी जो आप कई बार प्रॉफिट नहीं ले पाते हो, वो आपके साथ दोबारा ना हो। नाउ एक और कॉन्सेप्ट हमने इसमें रखा है,
हमने सारी बातें तो कर ली, अब क्या रह गया? अब वो आ जाता है स्ट्राइक सिलेक्शन का मामला, कि जब ट्रेड लेना है तो हमको कौन सी स्ट्राइक कब ट्रेड करनी चाहिए, वो हमारे स्क्रीन पे होनी चाहिए बॉस। हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे को प्रॉफिट लेना है तो मेरे को इस समय ये सबसे अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। रिटर्न का मतलब होता क्या है? रिटर्न का मतलब होता है, इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट आई कॉल इट इज ROI। जबकि मैं आपको बताऊं 90% लोगों के लिए रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब आप मार्केट में आते हो तो सबसे एक चीज जो होती है ना, वो आपको उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, और वो होता है लॉस। क्योंकि आप ट्रेड लोगे, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो लॉस जरूर होगा, ये पक्का पता है। तो इसलिए अगर आपको मार्केट में एक्चुअल में अच्छा बनना है, अच्छा सरवाइव करना है, तो आपका फोकस होना चाहिए हमेशा हमेशा ROI के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर नहीं। कभी ये मत सोचिए कि मैं वो स्ट्राइक बाय करता तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलता, मैं ये बाय करता तो मेरे को इतना मिल जाता, मैंने ये बाय किया मेरे को इतना मिला। आपको ये सोचना है कि आप अगर वो बाय करते और गलत हो जाते तो उसमें आपका कितना चला जाता। आप समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कोई नहीं बताएगा इतनी डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक गिवन सिनेरियो में आप एक ITM कॉल को बाय करते हो, ठीक है? आपको लगता है मार्केट में बड़ा मूव आएगा, आप ITM कॉल को बाय करते हो। अब ऐसे सिनेरियो में जब आप ITM कॉल को बाय कर रहे हो, आप एब्सोल्यूट रिस्क को परचेज भी तो कर रहे हो। क्योंकि अगर आप गलत हुए तो ये ITM कॉल का प्रीमियम बहुत तेजी से जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा ही क्या होता है, चिप्स होता है, राइट? उसकी पूरी वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट फ्यूचर के बराबर होती है। और अगर उसकी वैल्यू फ्यूचर के बराबर है, तो अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ या मार्केट ने कहीं भी रिवर्सल लिया, तो आपका प्रॉफिट तो छोड़िए, लॉस जो होगा काफी बड़ा होगा। यानी कि जब आप इसको बाय कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क भी साथ में बाय कर रहे हो। अब अगर इसमें आपको बड़ा रिटर्न मिल रहा है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था, उसके एवज में मेरे को ये रिटर्न मिला। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप यहां पर एक छोटा सा ऑप्शन बाय करते हो और उसमें आपको रिटर्न मिलता है, मे बी इसका 50% मिले, लेकिन आप इसमें देखते हो आपने रिस्क कितना लिया था, बहुत ही छोटा। तो आपका ROI किस में बड़ा हुआ, इसमें बड़ा हुआ या इसमें बड़ा हुआ? इसमें बड़ा हुआ। इस हिसाब से जब आप देखना शुरू करते हो, तब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। अगर आप इस ग्रीड और इस मोह माया में रहोगे, सूनर और लेटर मार्केट आपको ट्रैप करके बाहर निकाल देगा। मेरे को 21 ईयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, और आज भी मैं इसलिए कर पा रहा हूं बिकॉज एक तो मैं मार्केट के साथ अपने आप को हमेशा अपग्रेड करता चला गया। मैं हमेशा 3 महीने आगे का, 6 महीने आगे का सोच के चलता हूँ कि क्या ऐसा नया होने वाला है, और उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ, ताकि मार्केट मेरे को ओवर स्मार्ट ना कर जाए, मार्केट मेरे से पहले कोई वो एज क्रिएट ना कर ले। और इसी का रीजन है कि जो मैं सिस्टम्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दे आर फर्स्ट इन काइंड ऑफ द इन द इंडस्ट्री। आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का सिस्टम। आपको अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन के जैसा सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। लोग टिप्स देते हैं, टिप्स देके भाग जाते हैं। चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो इसने कहा था। लेकिन ये जो मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम पे जो आता है वो लिखा हुआ रहता है, एंड ऑफ द डे तक रहता है, और उसका परफॉर्मेंस मैं हर दिन शाम को आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है इस सिस्टम के ऊपर। मैं कई सालों से ट्रेड करता आ रहा हूँ इस सिस्टम के ऊपर। एंड सिमिलरली ये ऑप्शन का सिस्टम आपको स्ट्राइक सिलेक्शन में ये बताएगा। दो सेक्शंस में हमने इसको बांट दिया है। पहला है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है, यू कैन यूज द पावर स्ट्राइक्स। हमारा एक कॉलम है पावर स्ट्राइक्स का, जो आपको स्ट्राइक्स बताएगा, पावरफुल स्ट्राइक्स बताएगा। कई बार ऐसा होगा कि कोई स्ट्राइक उसके रडार पे नहीं है जिसमें पावर है, कोई स्ट्राइक उसके ऐसे रडार पे नहीं है जिसमें पावर है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको देखना है कि इससे पहले इसने कौन सी स्ट्राइक बताई थी, और उस स्ट्राइक में आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। या फिर इसके अलावा एक और कॉलम है जो आपको बताएगा कि अगर आपको पोजिशनल ट्रेड दिख रहा है मार्केट में, तो आपको कौन सी स्ट्राइक्स पे, कौन से एरिया पे फोकस करना चाहिए। तो आपको यहां पर इंट्राडे का स्ट्राइक मिलेगा, यहां पर आपको पोजिशनल का एरिया मिलेगा जिसमें आपको ट्रेड करना है। एंड अगर बाई चांस किसी भी एक तरफ आपको
कोई स्ट्राइक ना मिले, यानी कि वो कोई भी ऐसी कॉल की स्ट्राइक नहीं है जो आपको प्रॉपर एंट्री अच्छे आरओआई के साथ दे रही हो, तो आप सपोज इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, आप पोजिशनल ट्रेड के स्ट्राइक को लेके काम कर सकते हो। क्लियर है? अब आ जाता है हमारा बोनस। तो कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही स्ट्राइक, कभी कभी ऐसा होगा एक ही स्ट्राइक हमारे इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में आपको दिखाई देगी। कभी भी ऐसा हो तो वो होता है मेगा जैकपॉट। वहां पर बहुत बड़ा मूव जनरेट होता है मार्केट में, एंड वो मूव आपके ऑप्शन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम होता है उसमें। यानी कि एक छोटा सा ऑप्शन होगा जिसमें आरओआई बहुत ही बड़ा होगा, मतलब आपका रिस्क प्रोफाइल उसमें सबसे छोटा होगा, उसमें खोने को शायद ही कुछ होगा, लेकिन रिटर्न आपको उसमें बहुत बड़ा मिलेगा, और उस रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तभी वो स्ट्राइक यहां पर दोनों में एक साथ दिखाई दे। क्लियर है? तो काफी सारी चीजों को यूज करके ये बनाया गया है। आई नो आप लोग में से बहुत लोगों को लग रहा होगा, आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा से समझना, आप लोग को उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एनफ सेड एंड डन। अब हम चलें अपने सिस्टम के ऊपर। सो अब ये सिस्टम आप लोग के सामने है। दिस इज, यू आर द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल जो मेरे अलावा, मेरी टीम के अलावा इस सिस्टम को देख रहे हैं। एंड यहां पर अब मैं इस सिस्टम के कुछ डिटेल्स आप लोग को बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप देखोगे यहां पर लिखा है इंडेक्स ऑप्शन सिग्नल, यानी कि ये आपको ये सिग्नल मिलेगा यहां पर कि आपको क्या ट्रेड करना है। जैसे कि अभी हमको एंड ऑफ द डे में बैंक निफ्टी में एक्सट्रीमली बुलिश का सिग्नल दिख रहा है, निफ्टी में अभी फिलहाल कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है? अब निफ्टी में अभी ये जो आपको प्राइस दिखेगा वो लास्ट एफएनओ का प्राइस होगा। बैंक निफ्टी में जो प्राइस है ये लास्ट फ्यूचर का प्राइस होगा बैंक निफ्टी का। क्लियरली, नो इफ एंड बट, एकदम स्पष्ट भाषा में आपको यहां पता चलेगा स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कॉल शॉर्ट, पुल शॉर्ट, पुट शॉर्ट, बुलिश, बेरिश। बुलिश है तो कॉल बाय या पुट बाय, एग्जैक्टली इन्हीं टर्म्स के साथ आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा। यानी कि मार्केट, लाइव मार्केट में ये सेक्शन डायनेमिकली चलता रहेगा। और यहां पर अगर आया सी शॉर्ट, यानी आपको निफ्टी में कॉल शॉर्ट का ट्रेड बनाना है। अगर आया सी बाय तो आप कॉल बाय का ट्रेड बनाओगे। अगर आया एक्सट्रीमली बुलिश तो यहां पर आपको पता है आप आईटीएम या ओटीएम दोनों में से कहीं भी ट्रेड बना सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा इंट्राडे कर रहे हैं उसके लिए पावर स्ट्राइक्स, पावर स्ट्राइक्स को यूज करिएगा। सबसे छोटे रिस्क के साथ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, याद रखिएगा, सबसे छोटे रिस्क के साथ सबसे बड़ा रिवॉर्ड यहीं पर जनरेट होगा। लेकिन रिवॉर्ड को रिस्क से कंपेयर करना है। रिवॉर्ड को अगर आप फ्यूचर से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन कभी भी फ्यूचर के प्रॉफिट को नहीं मैच करेगा, लेकिन फ्यूचर का रिस्क क्या, उसमें अगर गया लॉस हुआ तो पूरा M2M लेके जाएगा, इसमें आपका कुछ नहीं लेके जा पाएगा। क्लियर है? तो पावर स्ट्राइक्स को यूज करना है इंट्राडे के लिए। एक्शन एरिया में होगा तो उसको यूज करना है। जैसे कि मैंने बताया कभी कभी आपको यहाँ स्ट्राइक नहीं मिलेगी, इसका मतलब एक्शन एरिया में अभी कोई स्ट्राइक नहीं है। इन दैट केस अगर आप पोजिशनल जाना चाहते हो आप इस स्ट्राइक को लेके ट्रेड कर सकते हो। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां पर आप देखोगे लेजेंड में देयर इज अ पायलट, देयर इज अ स्विच एंड देयर इज अ वैल्यू। मैंने क्या बताया था? वैल्यू रिप्रेजेंट्स द मार्केट, द स्विच रिप्रेजेंट्स द स्विच, कि अभी किस तरफ का एग्रेशन है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रेंड। तो आपको ट्रेंड का पता है, आपको ये पता है कि कब वो स्विच हो रहा है एंड कब उसमें एग्रेशन आ रहा है और कब उसमें से एग्रेशन जा रहा है। क्लियर है? ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अब मैं बैंक निफ्टी का आपको एक लाइव एग्जांपल यहां पर देता हूं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो हमारा जो पायलट है वो नीचे है, और जो हमारा वैल्यू है वो कहीं ना कहीं पायलट के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है? बुलिश ट्रेंड। क्लियर? बट जो स्विच है वो हमें बता रहा है
कि जो ये बुलिश ट्रेंड है उसमें एग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्विच के नीचे चल रहा है। क्लियर? बट ये तो हो गई सिर्फ कॉल की बात। अभी हम पुट को देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पुट हमको बोल रहा हो कि एग्रेशन है। अब हम पुट में जब देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि पायलट जो है वो ऊपर है, हमारा स्विच जो है वो नीचे है, और जो हमारा मार्केट है वो कहीं ना कहीं बीच में है। इसका मतलब यहां पर जो सेंटिमेंट है, जो ट्रेंड है, वो है बेरिश। क्यों? क्योंकि पायलट ऊपर है एंड मार्केट पायलट के नीचे चल रहा है। तो ट्रेंड तो हो गया यहां पर बेरिश, लेकिन क्या वो एक्सट्रीमली बेरिश है? क्या उसमें बेरिश एग्रेशन है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि वो स्विच के ऊपर है। तो जब तक वो स्विच के ऊपर होगा उसमें एग्रेशन नहीं है। और इसी का रीजन है, आज मैंने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ एक शेयर भी की थी उसकी पिक्चर। मैं अभी आप लोग को उसका वापस से शो भी करूंगा। तो उसमें आप देखोगे कि क्लियरली हमको पता चल रहा था कि किस तरह का ट्रेड बन रहा था। जैसे कि मैं आपको यहां दिखाता हूं। यहां पर आपको अभी क्या देखने को मिल रहा है? इस पॉइंट को देखिए, यहां पर ये ध्यान से देखिए। दिस इज एग्जैक्टली 1:30 बजे के आसपास का टाइम। और यहां पर इसको देखिए, पुट को। आपको दिखेगा कि अच्छा, मैं पहले इसको मिटा देता हूं और एक काम करता हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। कैन आई जूम इट? ओके, जूम तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो इसको आप देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे, और इसको आप देखो इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली 1:30 बजे। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा वैल्यू था वो बुलिश ट्रेंड में तो चल रहा था, लेकिन उसमें एग्रेशन नहीं था। 1:30 बजे के बाद अचानक से उसमें एग्रेशन आना शुरू हो गया। कहा? कॉल में। यानी कॉल हो गया हमारा एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बुलिश। लेकिन अगर कॉल में बुलिशनेस है तो कॉल का ऑपोजिट होता है पुट, उसमें बेरिश बिजनेस भी तो आनी चाहिए। और यहां पर हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी की जो पुट है उसमें हमारा जो पायलट है वो शुरू से बोल रहा था कि ट्रेंड तो भाई बेरिश ही है, लेकिन स्विच हमको बोल रहा था अभी जो एग्रेशन है वो नहीं है। 1:30 बजे के बाद आप देखोगे इसमें नेगेटिव एग्रेशन बन गया, यानी कि बेरिश एग्रेशन बन गया, और इसमें पॉजिटिव एग्रेशन बन गया। जब ये बेरिश एग्रेशन और पॉजिटिव एग्रेशन एक साथ बनता है, दिस बिकम्स एन एक्सट्रीमली बुलिश सिनेरियो। और ऐसे सिनेरियो में आपको ट्रेड अपना काफी काफी बुलिश ट्रेड आप ले सकते हो। आज आप 1:30 बजे के बाद बैंक निफ्टी का मूव देखिएगा। मैंने अपनी टीम के साथ आज एक ट्रेड भी किया था। 47,500 कॉल हमने 700 में बाई किया था। एग्जैक्टली हमारा सिस्टम 1:20 पे हमें वो इंडिकेट कर रहा था कि अभी कॉल शॉर्ट करना है, जो कि सुबह से इंडिकेट कर रहा था। तो सुबह से हम कॉल शॉर्ट करके हमने रखा हुआ था, और हमको उसमें अच्छा खासा डीके भी मिला, बीच में फॉल भी आया, उसमें भी हमको अच्छा प्रॉफिट मिला। बट 125 पे सिस्टम ने हमको बताया कि बॉस अब एक्सट्रीमली बुलिश होने का टाइम आ गया। तो इसका मतलब क्या? एकदम ऑपोजिट। कॉल जो शॉर्ट है उसको हटाओ और वहां पर बुलिश ट्रेड बनाओ। और वहां पर हमारे सिस्टम ने हमको स्ट्राइक्स भी बताया, हमने वहां पर ट्रेड भी लिया। एंड आई एम टेलिंग यू, लगभग 300 साढ़े 300 रुपए भाग गया वो कॉल। एक्सट्रीमली गुड रन हमको मिला जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अगेन आई वुड से दिस वुड, जैसे सीसीटीवी आपको इमोशनलेस ट्रेड देता है, ये आपको इमोशनलेस ट्रेड करवा देगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर सिस्टम। बहुत छोटे में बहुत क्रिस्प एंड क्लियर इंफॉर्मेशन के साथ मैंने ये सिस्टम डिजाइन किया है, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन कभी भी ना आए। आपको पता हो कि मेरे को क्या करना है। मेरे को बुलिश होना है, मेरे को बेरिश होना है, मेरे को अभी कुछ नहीं करना है। जब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं आएगा। वेट करना है। वेट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो इस तीनों को याद रखिएगा। पायलट आपको ट्रेंड बताएगा, स्विच आपको एग्रेशन बताएगा, और वैल्यू आपको मार्केट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन तीनों को लेके जब आप चलोगे और यहाँ के सिग्नल्स को आप फॉलो करोगे, यहाँ की स्ट्राइक्स आपको मिलती रहेंगी, पोजिशनल स्ट्राइक्स यहाँ मिलती रहेंगी, तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप बहुत अच्छा ट्रेड बना पाओगे।
बाकी हम आपके साथ हैं, आपको सारे हेजेस के बारे में हमने पहले ही बताया हुआ है, कब कौन सा हेज बनाया जाता है, कब किस तरह से हेज की डिजाइनिंग होती है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो बहुत इजीली। मैं खुद इसको यूज करता हूँ, एंड एज वी सेड इन द बिगनिंग कि दिस इज जस्ट द बिगनिंग। इसके आगे बहुत कुछ है जो आने वाला है, एंड बहुत कुछ है जो आएगा। डिपेंड करता है आप लोग इसको कैसे यूज करते हो, कैसा रिस्पॉन्स हमको मिलता है। एंड इसी के साथ हम आपके साथ इसी तरह की और चीजें लाते रहेंगे। इसमें और डेवलपमेंट भी ऑन द वे है, और भी चीजें ऐड होने वाली हैं। जितने भी हमारे डेटा सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे प्रीमियम टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के लिए हमारी कमिटमेंट थी, तो ये सिस्टम उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिकॉज ये एक सिस्टम है ऐसा है जो काफी हैवी डेटा इंट्रिंसिक सिस्टम है, काफी रिसोर्सेज लगे हैं, तो इसके लिए हमको अपने डेटा प्लान्स का कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ा। तो अब हमारा जो नया डेटा पैकेजेस हैं फॉर प्रीमियम टेलीग्राम और फॉर वेबसाइट डेटा, वो थोड़ा सा उसका रेट्स रिवाइज हुए हैं, बट दैट इज नेग्लिजिबल, क्योंकि वो कुछ हंड्रेड्स हैं जो इंक्रीज हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर जो रिटर्न्स जनरेट करोगे वो इन लैक्स होंगे। अगेन, द सिस्टम इज ऑफिशियली अवेलेबल ऑन tradingshiksha.com, जो हमारी वेबसाइट है। अगर कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर्स हैं, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम के साथ। मैं एक छोटा सा आप लोग को डेमो और दे देता हूँ, किस तरह से आपको ये सिस्टम दिखेगा मार्केट के दौरान, एंड किस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं। ओके, अभी क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब आप देख सकते हो, ये हमारा ट्रेडिंग शिक्षा का ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम है। 1:21 पे बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा था 47,986 पे। ये फ्यूचर का प्राइस है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये स्पॉट का प्राइस नहीं है, फ्यूचर का प्राइस है। तो 47,986 पे ये ट्रेड हो रहा था, एंड यहां पर हमको जो सिग्नल जनरेट करके हमारा सिस्टम दे रहा था वो था सी शॉर्ट का, यानी आपको कॉल शॉर्ट का ट्रेड यहां पर रखना था, ठीक है। बट और यहाँ पर हमारा निफ्टी ऑलरेडी एक्सट्रीमली बुलिश चल रहा था, तो यहाँ हमको निफ्टी में तो कोई डाउट ही नहीं था, एकदम क्लियर सिग्नल मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे टाइम चेंज हो गया है 125, यानी कि जो नेक्स्ट अपडेट आता है हमारे पास यहाँ पर, उसमें हमको यहाँ पर अपडेट मिला, और इस समय निफ्टी का प्राइस था 47,944, यानी कि प्राइस ब्रेकआउट करके रिटेस्ट पे आया था। मैं टीम को उस समय बात भी कर रहा था, यहाँ पर रिटेस्ट पे आया था, एंड यहाँ हमको सिग्नल मिला एक्सट्रीमली बुलिश का। जब ये हमको एक्सट्रीमली बुलिश का सिग्नल मिला, साथ में मेरा जो चार्ट सेटअप था उसमें मेरी लाइन लगी हुई थी 950 पे, 950 मतलब 47,950 पे। 47,950 पे हमको ब्रेकआउट मिला, एंड वी गॉट अ रीटेस्ट एट, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गया 944 तक, बट दैट इज ओके। एंड मैंने यहाँ स्टॉप रखा था 47,900 का। 47,944 पे हमने यहाँ पर ट्रेड को बनाया, एंड आपने देखा वो किस तरह से मूव करके गया। टॉप बना 48,375 का, एक्सेप्शनल मूव। एंड ये मूव आया कब? जब हमारे सिस्टम ने सिग्नल दिया उसके बाद। तो पोजीशन बन गई थी, स्ट्रॉन्गर हैंड ने बनाई थी। वो दिन में कब बनाएंगे नोबडी नोस। तो चार्ट के साथ जब आप चार्ट पे देखते रहते हो कैंडल्स को, आप देखते हो ब्रेकआउट आ गया, रिटेस्ट हो रहा है, आपको लगता है क्या बाय करना है, एग्जीक्यूशन का टाइम है, ट्रेड प्लान का टाइम है, रेफर टू द सिस्टम। आपको ये बता देगा कि आप अगर बुलिश देख रहे थे तो उसमें एग्रेशन है कि नहीं, कितना बुलिश है, माइल्ड बुलिश है, या अगर माइल्ड बुलिश होता तो यहाँ क्या आता लिखा हुआ, यहाँ आता बाय कॉल। एक्सट्रीमली बुलिश है, तो अब यहां पर आपको बेस्ट आरओआई वाला ट्रेड लेना। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड ये आपको हेल्प करेगा। ये एक लाइव एग्जांपल है जो आज का ही था, एंड इसमें हमको दोनों तरह के सिग्नल आज ही देखने को मिले, एंड उसमें दोनों में ही हमको काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया। और उसका रीजन था कि मार्केट पहले कंसोलिडेशन में था, बैंक निफ्टी में वीकनेस थी, तब हमको सीई शॉर्ट बता रहा था, हमने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देखा स्विच और पायलट के साथ। एंड उसके बाद जब उसमें एक ब्रेकआउट आया तो उसने हमको सबसे पहले यहाँ बताया कि देखो ब्रेकआउट आ गया है, अपना ट्रेड चेंज कर लो। तो ना ही सिर्फ आपको एंट्री दिलाएगा, एंड उस ट्रेड को कब तक राइड करना है ये भी बताएगा, और उस ट्रेड से कब बुक करना है ये भी बताएगा, कब आपको ट्रेड को स्विच करना है ये भी बताएगा, कब आपको ट्रेंड चेंज करना है ये भी बताएगा, बुलिश से बेरिश हो गया तो अगर, या कब कंजर्वेटिव से एग्रेसिव हो रहा है ये भी बताएगा।
तो काफी कॉम्प्रहेंसिव, काफी मतलब आप कह सकते हो काफी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। इट्स अ कंप्लीट सिस्टम इन इटसेल्फ, और ये आपको उन सारी चीजों के बारे में बता देगा। आप लोग में से अगर किसी के कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो एक दो जन हैंड रेस कर लीजिए, बिकॉज टाइम काफी हो गया है। तो फिर हम वाइंड अप करेंगे। तो आप लोग अपना प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। ये हाँ, तो मून शाह जी का हैंड रेस है। मून शाह जी, आप अपना क्वेश्चन रख लीजिए प्लीज। नमस्ते विनीत जी, कैन यू हियर मी? यस, नमस्कार, सर, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर। मैं अभी 11 तारीख को कलकत्ता एयरपोर्ट पे ही था। मैं घूमने गया था फारिस में। ओके तो ओके। गुवाहाटी जाना पड़ता है ना, वहाँ से गुवाहाटी से भी हाँ हाँ। अभी आपकी बहुत याद किया, क्योंकि चलो टाइम नहीं था, लेकिन 3 घंटे का ही बस बीच में ब्रेक था। ओके ओके ओके, कोई डायरेक्ट बात फ्लाइट नहीं, थी आप जैसे। कभी भी आए तो बताइएगा, हम लोग जरूर। डेफिनेट डेफिनेट। सर ये पूछ रहा था कि हम लोग तो एवी वेब के मेंबर है, वो 10 मिनट में आपका आता है ये एक इंटरवल में मतलब कि आपने रिकॉर्ड। प्रीमियम टेलीग्राम ले रखा है, हाँ, प्रीमियम टेलीग्राम में। आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। नहीं, एसएस मिलेगा, लेकिन ये 5-5 मिनट में आएगा कि ये 10 मिनट में अलग आएगा? नहीं, ये देखिए, वेबसाइट पे आप अगर देखोगे तो वो डायनेमिकली अपडेट होता रहेगा। अभी टेलीग्राम चैनल पे हम कैसे देंगे उसको अभी हम देख लेंगे, डिसाइड करेंगे ओवर द वीकेंड। बट वेबसाइट पे तो ऑलरेडी हमने डाल दिया है। एंड जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको उसका वेबसाइट एक्सेस मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड थिंग, ये आपने जो बताया उसमें मंथली ऑप्शन का लिखा है, जो आपने जो बताया, तो हमें मंथली ऑप्शन में ही काम करना है कि वीक देखिए, कैसे? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि मंथली ऑप्शन में ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मंथली ऑप्शन में आपको टाइम मिलता है। मंथली ऑप्शन में आपको और मूव जो होता है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको मंथली ऑप्शन में वो मूव नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं तो खुद अपनी जितनी भी ट्रेडिंग है 90% मंथली ऑप्शन में ही करता हूँ। वीकली मैंने आप लोग को मेंटरशिप के दौरान भी बताया था कि अच्छा वीकली ट्रेडिंग जो वीकली ऑप्शंस जो होते हैं उनको मैं एडजस्टमेंट के लिए यूज करता हूँ, अच्छा। क्योंकि उसमें हवा जल्दी उड़ेगी ना। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर शंकर भैया साथ है तो जरूर उनको भी नमस्ते बोल दीजिए। हाँ, है ना, वो तो होंगे ही। आज वो अपने बेटे के आईडी से हैं। कोई बात। अच्छा, ओके। रवीन यादव जी, आप अपना Yes, sir. Very good evening. First of all, I am कैसे I हैं am आप? overwhelmed by ठीक हो sir. I am overwhelmed by the system. Not with this ultimate stock selection से ही पहले हो गया. मतलब it's a kind of money minting machine to be honest. मतलब बहुत अच्छे देखिए, ट्रेड आप मिल लोग रहे हैं. का कन्विक्शन है, आप लोग ने इतना कन्विक्शन दिखाया है, इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट लाके दे सकें विथ वेरी ओपन हार्ट। देखिए, हम सारे मेंबर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर कर रहे हैं, बिकॉज हमारा मेन मकसद ही ये है कि ट्रेडिंग को, जो हम पे कन्विक्शन रखते हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनको जितना बेस्ट दे सकें, वो हमारा प्रयास है। और इसीलिए मैंने कहा था कि जितने भी हमारे डेटा सब्सक्राइबर्स होंगे, कोई भी एडिशन होगा तो वो उनके लिए हमेशा फ्री रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमारे कंट्रीब्यूटर्स भी हैं। हमारा जितना कॉस्ट लगता है, आपको आप सोचिए ना, इस सिस्टम को बनाने के पीछे जितना R&D किया होगा, और उसमें जो लाइव मार्केट टेस्टिंग की है, उसमें मार्केट को कितनी फीस दी होगी, तब जाके हम इस रिजल्ट पे आके पहुंचे। तो वो सारी चीजों को फैक्टर इन करके जो हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने हम पे कन्विक्शन शो किया है, तो ऑब्वियसली हम उनको तो देंगे ही ना। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर. दूसरा चीज सर, एक तो इसमें इंटरडे ट्रेड था जो पावर स्ट्राइक है, पोजिशनल ट्रेड हमारा एक्शन एरिया में है. हम्म। So we can buy both the things at the same time, और जैसा आपने कहा पोजिशनल इज अ बेटर ऑप्शन इन दिस केस. देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आप कोई ट्रेड, जैसे कि मैंने क्या बताया कि पहले क्या होता है, आप चार्ट को देखते हो। चार्ट पे आप देखते हो कि भाई मेरे को यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट दिख रहा है। अब आप चार्ट पे देखते हो कि आपको ये बुलिश ब्रेकआउट जो दिख रहा है, ये पोजिशनली है या सिर्फ इंट्राडे के लिए। अगर आपको दिख रहा है डे टाइम फ्रेम से कोई ब्रेकआउट, फॉर एग्जांपल हायर टाइम फ्रेम से, तो यानी कि आप पोजिशनल ट्रेड बनाओगे। तो इन दैट केस आप पोजिशनल एक्शन एरिया को यूज करोगे।
लेकिन अगर आप इंट्राडे में 5 मिनट 15 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो और आपको आधे घंटे 2 घंटे में ट्रेड खत्म करना है, तो फिर आप अपना इससे जाओगे ना, पावर स्ट्राइक से। राइट सर। दूसरा Basically, सर देखिए चार्ट आपको जी बताता है कि आपको क्या ट्रेड बनाना जी है ना। एंड जो हमारा अभी जैसे बुलिश सेटअप था, हम जब पायलट वाले पार्ट को देख रहे थे, ओके, हम्म। सो पायलट बुलिश था, मार्केट switch and value are there on the upper side. So when we say pilot defines overall trend. Yes, the pilot would define the trend and the switch would tell you the aggression of the trend. Yes, but मैं अगर just for the sake of understanding, जब हमारा मार्केट बुलिश था, हम कॉल वाले साइड की बात कर रहा हूँ, जो हमारा स्क्रीनशॉट था, जहाँ पे हम कॉल पुट का ग्राफ बना हुआ था, पायलट नीचे की साइड में था, उसके बाद में हमारा स्विच था, देन वैल्यू था, ओके। तो पायलट नीचे वाली साइड में था, बट स्टिल वी आर सेइंग इट्स बुलिश, मींस ये थोड़ा क्लियर करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, हाँ, मैं बेटर वो समझ पाऊंगा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता जी हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज सर। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए हाँ, किसी ये को। यही वाला, अगर आप बैंक निफ्टी कॉल में देखेंगे हाँ राइट साइड में, तो हाँ, पायलट नीचे है हमारा, राइट, ब्लू ब्लू लाइन जो है, कॉल में बात कर कॉल रहे हैं कॉल ना। हाँ, कॉल कॉल साइड में, तो राइट। देखिए मेरा पायलट नीचे है बिल्कुल। जी, तो बट स्टिल वी आर सेइंग इट्स अ बुलिश सेटअप। यू नो व्हाई? बिकॉज हमारा मार्केट जो है, जी, मैंने क्या बताया आपको, पायलट ट्रेंड बताएगा। राइट, दिस इज द मार्केट, यस, दिस इज द एग्रेशन मीटर, स्विच इज द एग्रेशन मीटर, राइट, एग्रेशन रेड, फिल्टर है ना। रेड लाइन इज तो एग्रेशन। अभी मेरा मार्केट इसके ऊपर है ना, हाँ जी, तो ये बुलिश हुआ। मार्केट इसके ऊपर है तो बुलिश हुआ, सो मार्केट इज द ग्रीन लाइन, दैट इज वैल्यू, ओके, ठीक है। Yes. अब लेकिन मार्केट मतलब कौन सा मार्केट है? आप ऐसे समझो, यहां पर ग्रीन लाइन इसके नीचे है, जी, तो यानी कि पुट का मार्केट बेयरिश है, कॉल का राइट, मार्केट बुलिश है। यस, आप समझ गए। ये और समझ गया सर। मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूं इस बात का कि मेरे को दोनों तरफ से सेम, जब तक डेटा नहीं मिलेगा ना, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मतलब कि मेरे को अगर कोई बोले कि भाई कॉल तो सुपर बुलिश है और साथ में बोले पुट भी सुपर बुलिश है, तो मैं क्या ट्रेड करूंगा भाई? राइट, तो आई वांट सिमिलर थिंग्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम, कि भाई एक बोले कि मैं बुलिश हूं और दूसरा बोले मैं बेरिश हूं, तब मैं ट्रेड करूंगा। हाँ, तो पुट साइड में भी जो है वैल्यू हमारा नीचे की साइड में है, दैट इज बेसिकली मार्केट ट्रेंड, और स्विच हमारा एग्रेशन बता रहा है। सो पुट साइड में एग्रेसिव है, दैट मींस इट्स इन द बेरिश साइड इट इज एग्रेसिव, राइट। यस, इसका मतलब क्या है कि पुट नीचे गिरेगा, यस, और इसका मतलब क्या है कि कॉल ऊपर भागेगा। कॉल ऊपर भागेगा, राइट, और यहाँ क्या सिग्नल आया? एक्सट्रीमली बुलिश, यस, सही है। बिल्कुल ठीक है सर। अब आपके ऊपर है ना, आप कॉल बाय कर लो या पुट शॉर्ट कर दो। यस, आपको पता है यहाँ क्या होने वाला है और यहाँ भी क्या होने वाला है। क्लियर है? क्लियर है सर। बहुत सिंपल करने की कोशिश की है, बाकी हम हैं आपके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखिएगा, हम उस पर अपडेट देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे आप लोगों को। ऑलरेडी 10:15 हो गया है, मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का। बिफोर फिनिशिंग आई वुड जस्ट टेक यू टू द वेबसाइट वंस अगेन। ओके, सो यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, एक मिनट। So this is the ट्रेडिंग शिक्षा वेबसाइट as you can see, right? एंड इस ट्रेडिंग शिक्षा वेबसाइट पे जब आप लॉगिन कर लेते हो और आप अगर हमारे एग्जिस्टिंग डेटा सब्सक्राइबर हो, नो डेटा का मतलब क्या है कि अगर आपने हमारे ECG CDI डेटा ये सब ले रखा है, यहाँ पर जो POI डेटा वगैरह हम आपके साथ ये सब कुछ शेयर करते हैं, आप देखोगे ये सारा डेटा जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, इंडाइसिस OI डेटा, CDI डेटा, ECG डेटा, आप लोगों को पता ही है क्या है, नीड नॉट से इट अगेन। एंड ये सारा जो लोग हमारा एक्सेस करते हैं इधर थ्रू वेबसाइट या हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के थ्रू, उन सारे मेंबर्स के लिए हमारा ये सिस्टम फ्री रहेगा। ये सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है, हमारे मेंबरशिप प्लान्स यहाँ अवेलेबल हैं। मेंबरशिप प्लान्स हमारे अपग्रेड कर दिए गए हैं 15 दिसंबर, आज से ही, जो कि मैंने आप लोग को पहले बता भी दिया था वीडियो के थ्रू। तो हमारे जो डेटा प्लान्स हैं उसमें अब ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम इंक्लूडेड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड हमारा अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का प्रोग्राम अलग है। हमारा जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप देख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम को इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि जो हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं या जो हमारे डेटा प्लान के सब्सक्राइबर्स हैं, उन दोनों को ही ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम अब मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से है
सीसीटीवी इंडिकेटर्स और जो हमारे प्रीमियम इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं। आप डेटा प्लान में जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको सब्सक्राइब करना है, आप यहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हैं या हमको कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये आपके स्क्रीन पे खुल जाएगा और ये लाइव मार्केट में डायनेमिकली यहाँ चलता रहेगा, देख सकते हैं आप। सो दिस इज ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम बाय ट्रेडिंग शिक्षा, OTS बाय ट्रेडिंग शिक्षा। एग्जैक्टली वही सिस्टम है जो अभी आप देख रहे थे। एंड आप देखो उसी स्टेज पे है जिस स्टेज पे ये यहाँ पर है। क्लियर है? इसके आगे कोई भी डाउट रहेगा, वी विल डू अ Q&A सेशन, मे बी जनवरी में कर लेंगे, 15 जनवरी के आसपास। सो टिल देन आप लोग इसको एंजॉय करिए। कोई भी फीडबैक, कोई भी क्वेश्चंस है, वी आर ओपन टू ऑल। हमारे यूट्यूब सेक्शन पे आप खुद भी सब्सक्राइब होइए एंड आपके फ्रेंड्स को भी सब्सक्रिप्शन करवा दीजिए। अभी 31 दिसंबर तक जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री यूट्यूब मेंबरशिप देंगे, बिकॉज जनवरी में हम लेके आने वाले हैं ऑप्शन लर्निंग सीरीज, जिसमें 4 सेशंस होंगे और उसमें हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप लोग को वो फ्री मेंबरशिप का ऑफर मिल जाए। बाद में फिर वो पेड हो जाएगा तो फिर आप लोग को इशू होगा। सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर फॉर ऑल आवर सब्सक्राइबर्स जो हमारे यूट्यूब पे हैं। आप लोग सब भी वहां पर ज्वाइन करके उसका पूरा बेनिफिट ले लीजिएगा। सो आई होप आप लोग को आज का सेशन बेनिफिशियल लगा होगा और हमारा ये सिस्टम अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग के लिए नया है, मैं समझ सकता हूँ, बट जैसे जैसे आप यूज करोगे आपका कन्विक्शन भी बढ़ जाएगा एंड यू वुड बी एबल टू अनलीश द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ दिस, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। So thank you once again all for joining, and trade carefully. It's a weekend. Reflect on your trades. Give time to your family and yourself. Do your homework properly. I'll see you again. जितने हैंड होल्डिंग मेंबर्स हैं उनका आज से बैच शुरू होता है हमारा। थैंक यू फॉर अगेन सब्सक्राइबिंग। एंड संडे को आप लोग के लिए एक्सक्लूसिव वेबिनार है, जिसमें हम लोग मतलब जो हमने स्टार्ट किया आप लोग के लिए हैंड होल्डिंग के लिए, मंथ में एक लाइव वेबिनार होगा मेरा, जिसमें मैं इस वेबिनार में आपको एक स्टेप आगे ले जाऊंगा और हम डायरेक्टली किस तरह से ट्रेड को कैरी किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेड को, उसको डिस्कस करेंगे। एंड इट विल बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हर मंथ हमारा वेबिनार रहेगा। एंड क्योंकि आप हैंड होल्डिंग मेंबर हो, तो जब आप किसी ट्रेड को लेके कैरी करोगे ना, तो हम आपके साथ बने रहेंगे। उसमें कब कब कौन से एडजस्टमेंट्स कराने हम आपको बताएंगे। इसीलिए अभी हाल फिलहाल में एक हमारे मेंबर ने पूछा भी था कि हैंड होल्डिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप 3 महीने का मिनिमम लीजिए। आप 3 महीने का लोगे तो होगा क्या, इस दौरान आप सीख जाओगे कि कैसे एक ट्रेड को कैरी किया जाता है, कैसे एक ट्रेड में एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं जब आप कैरी करते हो। अगर आप सिर्फ लेके छोड़ दोगे फिर वो आपको फंसा देते हैं। तो चलिए फिर इसी नोट के साथ आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। Our systems and our team are all with you. Thank you, Sridevi ji, and thank you all for listening, giving your precious time on the weekend. It's already 10:20. So good night and trade carefully.